बंधुओं, देखिए, माँ अनसुईया ने कहा कि देवी आप जानती होंगी, जो इसी पर्वत पर एक मुनि रहते हैं, मैं उन्हीं की दासी हूँ, उन्हीं की आज्ञा पालन करने वाली हूँ। हे देवी, इस समय मेरे स्वामी वर्षों के बाद आज स्वामी अपनी समाधि से जगे हैं, उनको प्यास लगी है बेटी, वो जल पीने को मांग रहे हैं। कि बरसों के बाद आज स्वामी अपनी समाधि से जागे हैं। उनको है प्यास लगी बेटी, उनको अब प्यास लगी बेटी, वो जल पीने को मांगे हैं। कहने लगी अनसुईया, बोली बेटी, मेरे स्वामी आज वर्षों के बाद समाधि से जगे हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए पानी मुझसे मांगा, लेकिन यहाँ कहीं मुझे पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस समय वृष्टि ही नहीं हो रही है। सारे नदियां, तालाब, झरने सब सूख गए हैं, तो क्या करूं? आज मैं तुम्हारे पास जल की याचना लेकर आई हूं। जल की याचना लेकर मैं आई हूं, और मैं बन बन में फिरती आई हूँ, पर कहीं न जल में पाई हूँ, इससे बेटी होकर निराश तेरी कुटिया में आई हूँ। कहा बेटी, इसलिए मैं तुम्हारी कुटिया में निराश होकर के आई हूँ, जल दे दे, नहीं तो मैं वापस कैसे अपने पति के पास जाऊंगी। मैं तुमसे जल मांग रही हूँ, दे दे थोड़ा सा जल बेटी। बेटी थोड़ा सा जल, मेरे पति को प्यास लगी है, वो दे दे। इतना सुनते ही माँ नर्मदा ने कहा कि मैया तू कह रही है कि दे दे मुझको थोड़ा सा जल, तेरा एहसान मनाऊंगी, उसको अर्पण कर प्रीतम को पति सेवा धर्म निभाऊंगी। पर माँ, उस समय तुम भी जानती हो, क्या जानती हो, कि बरसों से जल है नहीं गिरा, पशु पक्षी मरते जाते हैं। सरबोल बबल भी सूख गए, सब घाट सूखते जाते हैं। नर्मदा ने कहा कि देख रही हो तुम कि वर्षों से जल की वृष्टि नहीं हुई है, ये सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं, ये अपने जीवन को किस तरह रखे हैं, मैं अपना जीवन किस तरह निर्वाह कर रही हूँ। मैं तो अपना जीवन निज योग सत्य से माता जी, मैं अपना प्राण जिलाती हूँ, बरसों से रह कर निराहार मुश्किल से समय बिताती हूँ। बोली माँ, मैं अपने जीवन को तप के बल से रखे हुए हूँ। इतना सुनते ही सुन अनसुईया ने कहा कि मुझे आज धिक्कार, और पति को जल नहीं दे सकी हूं ऐसी जड़नार। सोच रही हैं अनसुईया कि आज मेरे जीवन को धिक्कार है, जो आज मैं अपने पति को जल नहीं दे सकी, उनको पानी नहीं पिला सकी, तो हमारे लिए धिक्कार है। अनसुईया जी विचार करती हैं कि मेरा पतिव्रत धर्म को धिक्कार है कि मैं आज अपने पति को जल नहीं पिला सकती हूँ।
चिंतित माता अनसुईया जी उस समय हो जाती हैं। कब कि पतिव्रत जागृत हो उठा, क्या हृदय में ठान, और या प्रीतम को जल मिले, या निकल जाए यह प्राण। सोच लिया अनसुईया ने। जब अनसुईया का पतिव्रत जागृत हो जाता है हृदय में, तो कहने लगती हैं कि आज या तो हमारे भरतार के लिए, प्रीतम के लिए मैं जल लेकर जाऊंगी, अथवा हमारे प्राण निकल जाएं। उसी समय अनसुईया ये प्रण कर लेती हैं, लेकिन फिर भी निवेदन करती हैं कि हे मां, हे महाप्रभु, अब मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, इससे मैं आपसे मैं निवेदन करती हूं। क्या कि हे करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे ये विनय हमारी है। हे करुणा सिंधु दया सागर, तुमसे ये विनय हमारी है। अब आओ जल्दी बुला रही, अब आओ जल्दी बुला रही, तुमको पति भक्ता नारी है। कहने लगी अनसुईया, सोचने लगी कि हे दीनों के ऊपर करुणा करने वाले करुणा सागर, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, आप ही मेरी रक्षा करें। क्यों कि अब लाज सती की जाती माँ, माँ गंगे लाज बचाओ तुम, माँ गंगे लाज बचाओ तुम। तो पाताल वासिनी निकल पड़ी, पाताल वासिनी निकल पड़ी, अबला की लाज बचाने को पाताल वासिनी निकल पड़ी। समय मां अनसुईया ने मां गंगा से प्रार्थना की कि एक पतिव्रता, एक सती नारी की लज्जा बचाने के लिए मां गंगा पाताल से निकलती हैं। और देखिए कैसे निकलती हैं मां गंगा, पाताल से कैसे आती हैं कि हर हर का शब्द होगा भारी, हर हर का शब्द होगा भारी, निकली गंगा जो लहराती, निकली गंगा जो लहराती। बहनों सतियों की महाशक्ति, बहनों सतियों की महाशक्ति, अब कलम भी नहीं लिख पाती। बहनों सतियों की महाशक्ति, अब कलम नहीं भी लिख पाती। ऐसी प्रार्थना जिस समय मां अनसुईया ने की, तो पाताल वासिनी मां गंगा तत्काल हर हर शब्द निदात करती हुई इस मृत्यु लोक में आई। प्रेमियों,
तत्काल माँ अनसुईया जल लेती हैं कमंडल में और प्रसन्नता के साथ अपने पति के पास जाकर के अपने प्रण की पूर्ति करती हैं। इसलिए माँ मंदाकिनी गंगा माँ अनसुईया की लाई हुई हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने बड़ा मार्मिक प्रसंग यहाँ लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, तो सब पातक को तुक डाकिनी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। बंधुओं, सभी संसार में मृत्यु लोक में खुशियां मनाने लगे, आनंद छा गया। जो जीव प्यासे थे सबको पानी मिल गया। तो एक महासती शिरोमणा श्री माँ अनसुईया मंदाकिनी गंगा को लाने वाली हैं। हम आप चित्रकूट में आकर के पहले उनमें स्नान करते हैं। तो ये तो हमने सूक्ष्म में कथा माँ गंगा कैसी आई, मंदाकिनी कैसे आई, ये सुनाई। इसके बाद आप लोग एक स्थान पर और जाते हैं, जो चित्रकूट में दर्शनार्थी आते हैं, भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। वो पहुंचते हैं एक सुंदर बड़े स्थान पर जो देखने योग्य है। वहां जब पहुंचते हैं इसका महत्व सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो नहीं देखने के लिए जाते हैं वो नहीं जाते हैं। यहाँ एक गुफा है, इसकी कथा यह है, यहाँ एक गुफा है। हमारे बाबा पूज्यपाद तुलसीदास जी ने संकेत किया है कि जिस समय अपने जीवन की कथा सुग्रीव भगवान श्री राम को सुनाता है कि प्रभु मैं इस पर्वत पर कैसे रह रहा हूँ, इसका क्या कारण है, तो सुग्रीव ने कहा कि नाथ बाली और मैं दो भाई, ओ प्रीत रही कछु बरन न, और मैं सुत माया बीत ही नाऊं, आबा प्रभु सो हमरे ठाहूं। मैं सुत माया बीत ही नाऊं, आबा प्रभु सो हमरे ठाहूं। अर्धरात्रि पुनी बाली पुकारा, अर्धरात्रि पुनी बाली पुकारा, प्रभु मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों में बड़ी मित्रता थी, बड़ा प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। एक समय की बात है प्रभु, मैसुत मायावी वो हमारे गांव में आया और आधी रात को बाली को बुलाया कि बाली मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ, सावधान। प्रभु मेरा भाई बाली किसी की ललकार अपने जीवन में कभी बर्दाश्त नहीं करता था, क्योंकि बाली महान किरीट का अपनी गदा उठाई और मायावी के पीछे दौड़ पड़ा। आगे आगे मायावी भाग रहा है, लेकिन प्रभु मैंने जब देखा सुग्रीव सुना रहे हैं भगवान को। यहाँ लिखा है हमारे बाबा ने कि धावा बाली अरे देख सो भागा, ओ मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। मैंने देखा मेरा भाई इससे लड़ने जा रहा है, तो मैंने भी अपनी गदा उठाई, अपने भाई के साथ चल दिया। तो कुछ दूर भागते भागते चलते चलते एक गुफा मिली, उसे उस गुफा में प्रवेश कर गया। प्रभु जिस समय मैसुत मायावी गुफा में प्रवेश कर गया, मेरे भाई ने पीछे मुड़कर देखा कि मेरा भाई सुग्रीव भी साथ में है। मुझसे कहा कि सुग्रीव
तू यहीं पर ठहरना, मैं एक पखवाड़े तक मुझे इसी स्थान पर परखना, और मैं यदि इतने समय तक नहीं आऊं तो ये सोच लेना कि मेरा भाई मारा गया है। हे प्रभु, गिरिवर गुहा बैठ सो जाई, अब बारी मोहे कहाऊ बुझाई। परखेहु मोही, परखेहु मोही, परखेहु मोही, परखेहु मोही एक पखवारा, नहीं आओ तब जान सुमारा। कहा सुग्रीव ने कि उस गिरिवर, उस गुफा के पास मैं बैठा रहा, यहां तक कि मास दिवस तहे रखे खरारी, और निकली रुधिर धार तहे भारी। प्रभु, जब मेरा भाई बाली उसको मारने के लिए उसी गुफा में प्रवेश कर गया, मेरे भाई ने मुझे जितनी अवधि दी थी, इतने दिन तक तुम रुकना, मैं कुछ दिन तक और रहा, लेकिन कोई पता ना चल सका। वापस मेरा भाई आया, कुछ समय उपरांत एक रक्त की धार निकली, सफेद रक्त की धार मैंने देखी कि मेरे भाई बाली का भी सफेद रक्त है, श्वेत रंग का है। तो मैंने सोचा कि मेरे भाई को वध उस राक्षस ने कर दिया है। जब इतने बड़े वीर योद्धा को वह राक्षस मार सकता है तो वापस लौटकर आएगा, तो मुझे मारने की तो कोई बड़ी बात नहीं है महाराज, मुझे तो मार ही देगा, समाप्त कर देगा। प्रभु, मैं डर गया, और डर की वजह से मैंने क्या किया, देखिए क्या किया। बाली हत्यो मोहि मारे ही आई, शिला दे ही तहे चले धराई। बाली हत्यो मोहि मारे हो आई, शिला दे ही तहे चले धराई। बाली हत्यो मोहि मारे ही आई, शिला दे ही तहे चले धराई। कहा सुग्रीव ने कि मैंने एक अच्छी बहुत बड़ी शिला उठाई, पत्थर की शिला, और उस गुफा का दरवाजा, जो दरवाजा था उस स्थान पर रख दी, वहां से भाग आए। अब प्रेमियों, वही गुफा है यहाँ चित्रकूट में, क्योंकि जब बाली मार करके उस मैसुत मायावी को और वापस आता है तो रास्ता नहीं देख पाता, क्योंकि वहां तो शिला लगी हुई थी, शिला की वजह से अंधकार लगा हुआ था। बाली उसी स्थान से रास्ता का पता लगाते लगाते चल देता है, तो कहां आकर के निकलता है, जहां हम आप दर्शन करने जाते हैं, जिसे कहते हैं गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी, इसी गुफा से वो बाली आकर के निकलता है। तो इस गुफा का ऐसा प्रमाण हमारे संत महात्मा बताते हैं, और गुप्त गोदावरी का नाम पड़ा। इसमें एक गुप्त गंगा भी आई हुई है, ये साधारण कोई गुफा नहीं। अरे आप विचार करें कि बाली कहाँ का रहने वाला था,
किष्किंधा का, और उसी प्रांगण में ये सब घटना हुई कि जहां से बाली प्रवेश करता है। लेकिन देखें ये पहाड़ कितना बड़ा है, वहां से रास्ता खोजते खोजते बाली आखिर कहां निकला। ये गुप्त गोदावरी के नाम से जिसे हम और आप जानते हैं, ये बाली के निकलने का स्थान है। और इसी गुफा से एक गंगा भी निकली है। वो गंगा आकर के मंदाकिनी गंगा ये आकर के मिल गई हैं, तो एक नाम पड़ा गुप्त गोदावरी। गुप्त गोदावरी नाम गंगा का, जो गुप्त रूप से इसी गुफा के अंदर से आती हैं। इस प्रकार नाना प्रकार से संतों ने चित्रकूट की महिमा का गायन किया है। बहुत से ऐसे स्थान हैं आप लोगों ने दर्शन किए होंगे। इस चित्रकूट में एक ऐसा स्थान है जहां समस्त तीर्थों का जल है, जिसे हम और आप जानते हैं भरतकूप के नाम से। आपने भी नाम सुना होगा, सबने सुना होगा। जितने श्रोतागण यहाँ बैठे हुए हैं, विराजे हुए हैं, उन सबने नाम सुना होगा भरतकूप का। भरतकूप भी यही चित्रकूट में है, क्योंकि जिस समय भगवान श्री राम का राज तिलक होने के लिए गुरु वशिष्ठ से पूछा गया कि क्या क्या लगेगा, गुरु वशिष्ठ जी आनहु सकल सो तीरथ पानी, कहा वशिष्ठ जी ने कि समस्त तीर्थों का जल लाना पड़ेगा। ये तो अति आवश्यक है, क्योंकि राज तिलक इसी से होगा। तो समस्त तीर्थों का जल मंगवाया गया। लेकिन अब वो जल काम में क्या आए, क्योंकि राम की जगह अब भगवान श्री राम का वनवास, भगवान श्री राम से जब मिलने के लिए भरत जी चित्रकूट आए, तो साथ में वो जल भी लाए थे कि मैं चल करके उस चित्रकूट में ही भगवान श्री राम का राज तिलक कर दूंगा। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा कि ये उचित नहीं है, क्योंकि मेरे लिए हुआ है वनवास, और ये राज तिलक यहाँ हो सकता है। राज तिलक तो राज सिंहासन पर ही बैठकर होता है। तो बोले क्या किया जाए, बोले इसे कहीं पर छोड़ दो। तो अत्रि ऋषि के साथ श्री भरत जी महाराज आए। ये वही स्थान है जिस भरतकूप ने एक कूप का, उस कूप में अत्रि ऋषि ने कहा, बेटा भरत, इस समस्त तीर्थों का जल इसी कूप में छोड़ दो, और जो इस कूप में आकर के स्नान करेगा, इस जल को स्पर्श करेगा, उसके जन्म जन्मांतर तक के पाप दूर हो जाएंगे। इस प्रकार चारों तरफ आश्रम हैं। कुछ दूर में महर्षि वाल्मीकि जी का भी आश्रम बना हुआ है, जो आप चित्रकूट से किसी भी साधन के द्वारा जा सकते हैं। पहले तो ये सारा चित्रकूट प्रांगण था। संत महात्मा नित्य प्रति पद यात्रा करते थे, पैदल विचरण करते थे, हर जगह जाते थे। लेकिन हम आप चित्रकूट तो आते हैं, लेकिन साधन होते हुए भी ऐसे स्थानों पर नहीं जाते। जहां पर महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, जो ऐसे महामुनि हैं जिनसे भगवान राम ने भी पूछा कि मैं कहां रहूं, वही स्थान है जहां पर आदि शक्ति मां जानकी, मां सीता जी, जिस समय भगवान श्री राम ने सर्व क्रिया करते हुए रावण का वध करने के पश्चात अयोध्या पहुंचे, राज तिलक हुआ, और कुछ दिनों के बाद सीता माता का त्याग फिर कर दिया गया। तो माता सीता कहां आई? यही वाल्मीकि आश्रम पर, क्योंकि यही जो गंगा है, उस गंगा में मां सीता जब कूदने को तैयार हुई, मां सीता ने सोच लिया आत्महत्या करने की बात। जब उस गंगा में कूदने को तैयार हुई तो ऋषि वाल्मीकि जी वहां से दौड़ पड़े। तो इस स्थान का नाम है शांति निकेतन। इसी स्थान का नाम शांति निकेतन है, जो महर्षि वाल्मीकि आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। और प्रेमियों, चित्रकूट प्रांगण में ही एक तरफ कौन बैठे हुए हैं, जो हमारे जीवन में चार शत्रु हैं। हमारे जीवन के जो चार दुश्मन हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह। चित्रकूट में जो साधक आता है, काम अपनी ओर खींचता है, मोह अपनी ओर खींचता है, चारों अपनी ओर खींचते हैं। काम अपनी तरफ खींचता है, क्रोध अपनी तरफ खींचता है। लेकिन सामने कौन बैठे हैं? अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, जिन्हें हम और आप जानते हैं हनुमान धारा,
जो हमारी आपकी रक्षा करते हैं, हमारे चित्त की चंचलता को दूर करते हैं और साधना की ओर लगा देते हैं। श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज, जो स्थान हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध है, और दूर में आप चित्रकूट से आइए, क्योंकि जब चित्रकूट आते ही हैं तो थोड़ी दूर और चले जाइए, जहां ये कर्म की प्रतीक बह रही हैं। कौन बोले? विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। गंगा बह रही हैं और चित्रकूट में माँ गंगा हैं, तो इधर थोड़ी दूर से थोड़े से परिश्रम करने में माँ जमुना जी बह रही हैं। माँ जमुना के किनारे एक ग्राम है जो आप लोगों ने सुना होगा, जिससे तुलसी तीर्थ राजापुर के नाम से कहते हैं। यहाँ पर बाबा गोस्वामी जी की जन्मभूमि है। आज भी प्रमाण रखा हुआ है, वहां गोस्वामी जी का हस्त कमलों से लिखित रामचरितमानस, अब तो छापा में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने किस प्रकार लिखा, कौन सा कागज था, कौन सी कलम थी, कौन सी लेखनी थी, आपको देखने के लिए हमारे राजापुर में मिलेगा। क्योंकि चित्रकूट प्रांगण है, जहां भी घूमने जाएंगे तो आपके मन की चंचलता दूर होगी और मन एकाग्र होगा। ऐसे सुंदर स्थल हैं। तो आप सभी लोग चित्रकूट आने वाले भक्तगण ये ध्यान जरूर रखें कि चित्रकूट यदि आए तो कुछ दिन का समय, 2-4 दिन का समय लेकर आए, चारों तरफ भ्रमण करें। यहाँ चारों तरफ तीर्थ स्थल हैं, देव मंदिर हैं, बड़ी प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। तो प्रेमियों, हम आपको एक कथा कन्हैया कैसेट के माध्यम से सुना रहे हैं। हमने समयाभाव के कारण थोड़े थोड़े प्रसंग रखे हैं, जैसे कि माँ अनुसुईया का बड़ा अद्भुत चरित्र है, बड़ी लंबी कथा है, तो हम कन्हैया कैसेट के माध्यम से माँ अनुसुईया की पावन कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप बड़े रूप में भी स्वीकार करना और इनका पावन चरित्र कन्हैया कैसेट के माध्यम से सुन सकेंगे। तो अब लीजिए, आइए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन हम और आप मिलकर करें, उसके बाद फिर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम